अब देखो होता क्या था, जब भी एग्जाम पास आते थे ना, तो मैं हर जगह सर्च करते रहता था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस। मैं टीचर से भी पूछता रहता था कि टीचर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दो, बस एग्जाम से पहले मैं इतना कर लूँ और मेरा हो जाए। तो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक पता तो चल जाते थे, जैसे कि अभी सामने दिख रहा है आपको हिमालय। हिमालय हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कोई भी टीचर ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बता देगा। लेकिन अगर आप लोग एक स्टेप और आगे बढ़ो, तो आप अगर पूछेंगे कि हिमालय में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उनका जवाब आएगा कि पूरा हिमालय इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा खुरापाती दिमाग माना नहीं, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं था। तो फिर मेरे खुरापाती दिमाग ने 30 साल के पूरे पीवाईक्यू निकाले और पीवाईक्यू की रिसर्च करने के बाद ये एक मैजिकल टेबल आपके सामने प्रस्तुत की। तो ये जो टेबल है, इससे आपको पता चलेगा कि आखिर जो हिमालय है उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग देखोगे शिवालिक रेंज, ये कितने बार पूछी गई है। पीर पंजाल, हिमाद्री, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, ईस्टर्न हिमालय, और ये आपको कितने सारी चीज़ जो है ये टेबल में आपको देखने को मिल जाएगी जो इंपॉर्टेंट हिमालय में आपको पढ़ना है। तो ये सारे रेफरेंस भी दिए हैं, और केवल मैंने यहाँ पर हवा में ही नहीं लिखा हुआ है, ये सारे पीवाईक्यू आज मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। 70 से ज़्यादा जो पीवाईक्यू हैं, इतना आप कर लेते हो। और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, और मैं 100% गारंटी भी दे रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड तक आपको जितने भी यहाँ पर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। बस शर्त यह है, आप लोगों को ईमानदारी से वो सारी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो, तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। तो चलिए, आप लोग सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में लिखो रेडी, तभी मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली में आप लोग इस वीडियो को देखने वाले हो या नहीं देखने वाले हो, या आप रेडी हो इसको पूरे जोश के साथ देखने के लिए। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखिए रेडी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग में मैं मेडिटेशन करवाता हूँ, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो स्ट्रांग रहे, फिजिकल हेल्थ जो रहे वो भी स्ट्रांग रहे। बाकी पीडीएफ वगैरह भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो चलिए, अब बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनो, अब मुझे आप लोगों का 100% फोकस चाहिए, 100% कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब जो मैं बेस बनाने वाला हूँ, अभी जब हम लोग 70 क्वेश्चन लगाएंगे ना, उसमें यह बेस बहुत हेल्प करने वाला है। आप में से अगर किसी ने पहले कभी हिमालय नहीं पढ़ा है या कन्फ्यूजन होता था, वो सारे कन्फ्यूजन आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या क्या बता। अब देखो, बहुत बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने ना एक कंसेप्ट दिया था, एक थ्योरी दी थी, जिसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो देखो बेसिकली हुआ क्या था कि जो हमारी अर्थ थी ना, अर्थ में एक बहुत बड़ा जो है ना एक सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर कॉन्टिनेंट इसलिए बोला जाता है, सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था, आपस में जुड़े हुए थे। इसे मान सकते हो कि हमारी सारी कंट्री जो है, सारी कंट्री मिलके एक साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो एकदम बढ़िया से पारिवारिक जीवन जीते थे पेंजिया में। बट हुआ क्या, दरार हुई, दरार पड़ गई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए। एक पार्ट हुआ आपका लॉरेशिया, एक पार्ट हो गया आपका गोंडवाना, ठीक है। तो जो बड़ा सा महासागर था ना, वो बड़ा सा महासागर का नाम था पेंथालासा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में दरार हो गई। अब क्या हुआ कि जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड के बीच में भी दरार हो गई। उसी में से एक था हमारा इंडिया। बोला इंडिया वाला नहीं, मैं तो अलग हूँ, इंडिपेंडेंट, मैं अलग से जाऊँगा, अलग से अपनी कंट्री बनाऊंगा, अपनी जगह बनाऊंगा, अपना स्पेस अलग से बनाऊंगा। तो देखो यहाँ पर आपको छोटा सा इंडिया दिख रहा है ना, छुटकू सा इंडिया। तो क्या हुआ कि फिर ये जो है हमारा प्यारा सा भारत जो है, फिर वो ऊपर आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते वो एशिया की प्लेट से टकरा गया। तो देन इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि ये धीरे 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 ये सब लोग अलग अलग होते गए, और फिर हमारा सुपर कॉन्टिनेंट या हमारा जो आज के टाइम पे जो महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, वो बन के आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो एक ये जनरल थ्योरी मानी जाती है अल्फ्रेड वेगनर द्वारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे सबको मिला होगा, तो जिगजैग थ्रो के था, जिगजैग जो आप देखोगे कि यहाँ पर मिलता जुलता दिख रहा है एक दूसरे का कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो एकदम जनरल सेंस में आपको इतना समझ में आ गया कि इंडिया हमारा जो है वो एक साइड पे था और ऊपर से टकरा कर आ गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब हमारा इंडिया, ये एनसीईआरटी का मैप है, एनसीईआरटी का ही मैंने रेफरेंस लिया यहाँ पे, और पीवाईक्यू, ठीक है। चलो, तो हुआ क्या था कि पहले हमारा इंडिया ऐसे था, ठीक है, 71 ईयर पहले। फिर धीरे 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 आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और आज इंडिया हमारे ये जो यूरेशियन प्लेट है वहाँ से टकरा गया। अब हुआ क्या था, यहाँ पर आप देख रहे हो टॉप व्यू, अब इसको थोड़ा साइड व्यू से देखते हैं। ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये है हमारा इंडिया, यहाँ पर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो यहाँ पर है ये आपकी एशियन प्लेट, ओके। तो अब होता क्या है कि ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट है, ये आगे बढ़ती है कहाँ पर, एशियन प्लेट की तरफ। बोलते हैं हम आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो अब एशियन प्लेट क्या है कि बहुत अच्छे से स्वागत करती है। बट लेकिन होता क्या है कि जो एशियन प्लेट होती है, ये होती है पुष्पा। ये बोलती है कि भाई हम झुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। तो इंडियन प्लेट क्या करती है, जाके उससे टकरा जाती है, ठीक है।
टकरा जाती है, तो अब ये तो एशियन प्लेट तो बोलती है कि मैं झुकेगा नहीं, तो बोले इंडियन प्लेट बोलती कोई बात नहीं, हम ही झुक जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो इंडियन प्लेट है वो नीचे झुक जाती है, जिसको सबडक्शन बोला जाता है, सबडक्शन बोला जाता है इस चीज़ को, ठीक है। तो वो सबडक्ट हो जाती है और उससे क्या होता है कि जो इंडियन कॉन्टिनेंटल और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों आपस में टकराती हैं, तो इसके बीच का जो ये मलबा होता है ना, बीच का जो मलबा, ये जो आपको यहाँ पर देख रहा है, ये जो सागर दिख रहा है ना, ये उस टाइम पे 33 सागर हुआ करता था। तो ये क्या होता है कि आपस में ये टकरा जाती है ना, तो ये जो इसमें जो सेडिमेंट होते हैं, जो नदियाँ वगैरह सेडिमेंट जो है ले जाके यहाँ पर परोसती थी, यहाँ पर जो है गिर जाती थी, तो वही क्या होता है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में टकराते हैं और वही सेडिमेंट उठ के आपस में फोल्ड हो जाता है और फिर हमारे जो हिमालय है उसका निर्माण होता है, ठीक है। शॉर्ट में समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो पुष्पा थी, तो वो पुष्पा जो प्लेट थी वो झुकी नहीं, इंडियन प्लेट झुक गई, लेकिन फिर उसने हमारा जो सर है वो सबसे ऊंचा कर लिया, इसलिए हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो है वो आज भी हिमालय है। हिमालय हमारा झुकता नहीं है साला, ठीक है। चलो, तो ये तो हमारा हम लोगों ने जनरल साइंस में समझ लिया कि हमारा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अब जब हमारा इंडिया यहाँ पर आया तो इंडिया के ना कुछ जोग्राफिकल फीचर बन गए थे, ठीक है। उसमें से आपका आता है कि जो नॉर्दर्न प्लेटू है, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है, माउंटेन रीजन है, जिसमें अभी हम लोगों ने देखा कि हिमालय वगैरह बन गया। पेनिनसुलर प्लेटू है, क्योंकि वो अपने आप में ही पेनिनसुलर, उसको पूरा इंडिया बोला जाता है कि पेनिनसुलर इंडिया ही जाके टकराया था। पेनिनसुलर प्लेटू की अपनी अलग हिस्ट्री है, उसको हम लोग बाद में बताएंगे, देखेंगे। इसके बाद जो है ग्रेट प्लेन, जो कि नदियों द्वारा बने थे, इंडस गंगा ग्रेट प्लेन बोला जाता है उनको, ठीक है, इंडो गंगा प्लेन बोला जाता है। देन आइसलैंड रीजन थे और कोस्टल प्लेन थे, ठीक है। और देखो, अगर अलग अलग बुक में आपको कुछ और एक्स्ट्रा डिवीजन भी देखने को मिलेगा, इन जनरल साइंस में बोल रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए, तो वो आपको ये 4 तरीके से देखने को मिलेंगे। जो भी मिस हो गया वो आप लोग कमेंट करके बताना, बाकी एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने ये वाले बता दिए हैं। अब आपको ध्यान का रखना है कि किसका परसेंटेज कितना ज़्यादा है। तो आप देखोगे कि प्लेन हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, अप्रॉक्स आपको 43 to 2% आपको जो है प्लेन देखने को मिलेंगे। प्लेटू कितने देखने को मिलेंगे, तो प्लेटू की संख्या जो है सेकंड नंबर पर ज़्यादा है। कई बार सीक्वेंस आ जाता है ना कि किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो प्लेटू देखने को मिलेंगे। उसके बाद हिल्स और जो हाई माउंटेन्स है जो है 10.6% देखने को मिलेंगे। तो आज हमारा बेसिकली फोकस है हमारे हाई माउंटेन पे। हिल्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, हिल्स हो गए, वर्ल्ड के माउंटेन हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, हाई माउंटेन रेंज। तो हम लोग कैसे, हमने हिमालय का निर्माण करवा दिया और हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के बारे में डिटेल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा हिमालय। अब देखो यहाँ पर इस मैप में देख रहे होंगे कि ये जो वाइट वाला पार्ट है ना, इतने एरिया में हमारा जो हिमालय ये फैला हुआ है। अब यहाँ से ना आपको याद करनी है कंट्री के नाम, कितनी कंट्री में हमारा हिमालय फैला हुआ है। पहले आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक से याद करवाता हूँ, ठीक है। तो इसकी जो हिमालय जिन जिन कंट्रियों में फैला हुआ है, टोटल 5 कंट्री हैं। उन 5 कंट्री को याद करने की ट्रिक है आपकी IB-NCP, ठीक है। जो IB है इंटेलिजेंस ब्यूरो और NCP से नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी जब भी कुछ भी काम करती है तो उसके पीछे IB कौन छोड़ देता है, कोई भी छोड़ देता है, बट लेकिन इसको याद करने के लिए आप सोचो कि IB-NCP, ठीक है। IB-NCP से I से इंडिया हो गया, N से नेपाल हो गया, ठीक है, I और B से क्या हो गया आपका भूटान, ठीक है, N से क्या हो गया आपका नेपाल, C से क्या हो गया आपका चाइना, P से क्या हो गया पाकिस्तान, ठीक है। IB-NCP ऐसे आपको याद आ जाएगा। चलो अब इसको जल्दी से कमेंट करके बताओ इस ट्रिक को, और कौन कौन से देश आते हैं हिमालय में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने NCERT का मैप लगाया है, NCERT काफ़ी बेटर मैप है, तो इसी को हम लोग देख लेते हैं। बाकी इस पर टेंशन मतलब, मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट में थोड़ा सा एनिमेटेड कर दूंगा वो जितने भी मैप्स वगैरह हैं, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, लॉन्ग वीडियोस, सबकी शॉर्ट आने वाली हैं, बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का भी मुझे इशू हो रहा है। जैसे मैंने जो जाएगा ना, आपको एकदम शानदार बेस्ट मिलेंगी आपको वीडियो, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्वालिटी की आपको मालूम है, मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करता हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने के लिए मैं ट्राई करता हूँ, और आपको खुद पता है कि मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर कोई भी नहीं पढ़ा रहा है अभी, आप खुद ही आपको पता चल जाएगा, या आप तक तो देख के पता चल ही गया होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर जो ये नोट दिख रहा है ना, ये जो आपको लाल लाल सा, ये इसको पामीर नोट्स कहा जाता है। यहाँ से एक तरीके से ये जंक्शन है, यहीं से चारों तरफ की जो है माउंटेन रेंजेस निकलती हैं, ठीक है। इसी के नीचे आपको देखने को मिलेंगे हिंदू कुश, और जो कुल्लू चान है ये आपके यहाँ से होते हुए निकलती है। अब देखो हिमालय आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा फैला हुआ है, लेकिन एक चीज़ और देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर जो रेड जो लाइन है ना, ये आपकी माउंटेन रेंज है, हिमालय रेंज है, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर वाला यहाँ पर पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, आपकी जास्कर रेंज है, जास्कर के बाद आपको
यहाँ पे पीर पंजाल वगैरह देखने को इसमें नहीं दिख रहे हैं, अभी मैं आपको नीचे डिटेल में बताने वाला हूँ कौन कौन से फैक्ट रटने हैं। अभी बस देखते जाओ, ठीक है, ताकि आपको जब मैं वो फैक्ट रटाऊँ तो आपके माइंड में ना ये मैप गूंजना चाहिए। वैसे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो ये मैप ऑलरेडी आपके माइंड में छपा होगा। चलो यहीं पर देखो, ये कैलाश रेंज है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो ऊपर की श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय में आती है। ट्रांस हिमालय बेसिकली क्या होता है, हिंदी में इसे संक्रमित क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ दो दो जो प्लेसेस होते हैं वो एक स्थान पर मिलते हैं। या ये कह दो कि यहाँ ट्रांस हिमालय, ट्रांस दो फीचर्स के बीच में मिलता है। यहाँ पर ऊपर आपको तिब्बत देखने को मिलेगा, नीचे आपको हिमालय देखने को मिलेगा। हिमालय और तिब्बत के बीच में जो श्रेणी स्थित है उसको ट्रांस हिमालय बोला जाता है, ठीक है। तो ट्रांस मतलब बीच का पार्ट, या बियॉन्ड, बियॉन्ड हिमालय, हिमालय से बियॉन्ड है ना, हिमालय के पार है, तो उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। तो वो पहले से बना हुआ था, मतलब हिमालय बनने से पहले वो आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा। ट्रांस हिमालय की हिस्ट्री उससे पुरानी है। ओके, बस इतना जानो, और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जो काराकोरम है, लद्दाख है, और जो कैलाश रेंज है और जो जास्कर रेंज है, ये सारे ट्रांस हिमालय में आती हैं। कौन कौन सी आती हैं ध्यान रखना है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। ये पूछा गया है एग्जाम में, कौन कौन सी आती हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन सी। लद्दाख, काराकोरम, जास्कर और कैलाश रेंज, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको, भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद आपको यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है हाईएस्ट पीक। तो हाईएस्ट पीक वैसे मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, एक बार और हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से नॉर्थ टू वेस्ट और वेस्ट टू जो है ईस्ट आपको पूछा जाता है, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। ऊपर से नीचे तो मैं आपको याद करवा ही चुका हूँ कि कौन कौन सी होती हैं। आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो देखा तो जाके आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो नॉर्थ टू साउथ रेंज कौन कौन सी हैं, ठीक है, कमेंट करके बताना। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पासेस वगैरह देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर भी पासेस देखने को मिलेंगे। तो ये जो है ना पासेस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पासेस पे मैं वैसे सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं सारे पासेस आपको याद करवा दूंगा, रटवा दूंगा, और उसके पीवाईक्यू हम लोग लगा लेंगे। देखो यूपीएससी में अगर उतने कुछ कम ही क्वेश्चन आए हैं पासेस से, बट लेकिन जो है स्टेट पीसीएस में काफ़ी आए हैं, तो हम लोग को ना वहाँ से इंपॉर्टेंट पासेस ना स्टेट पीसीएस से मिल जाएंगे, तो हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि क्या क्या जानना है आपको, जो हाईएस्ट चोटी है ना वो जानना है। अब जैसे देखो नंदा देवी, यह हमारे इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। नंदा देवी कहाँ पर है, हमारे इंडिया में। धौलागिरी और जो अन्नपूर्णा है, और आपका जो मैकालू है और माउंट एवरेस्ट है, ये कहाँ पर है, ये नेपाल साइड में देखने को मिलेगा। इनका सीक्वेंस ध्यान रखो, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। उसके बाद कंचनजंगा हमारे इंडिया में है। ओके, बस अभी इतना ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो। और यहाँ पर जो ग्रेट हिमालय देखने को मिलेगा, जो इसका डिवीजन है, अलग अलग डिवीजन होता है। सबसे ऊपर होता है ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने ये पहले पढ़ा है, ये इसको जस्ट एज ए रिवीजन देख रहे हो। अगर आपने फर्स्ट टाइम भी देखा हुआ है तो भी आपको जो है ना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये आपका ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, और फिर आपका क्या आ गया, जो हो गया शिवालिक हिमालय, ठीक है। चलो इसमें जो है बड़ा हिमालय जो है वो कंटिन्यूस है, और जो आपका बीच वाला हिमालय है वो थोड़ा थोड़ा डिसकंटिन्यूस देखने को मिलता है। जो आपका शिवालिक है वो आपको काफ़ी डिसकंटिन्यूस देखने को मिलेगा, बीच बीच में आपको कटफिट देखने को मिलेंगे, जगह गैप वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ आपको मैप देख के क्या समझ में आ रहा है कि जो हिमालय है, हिमालय में जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड ये जो है ना काफ़ी नैरो है, लेकिन इधर साइड देखोगे आप लोग, जो आपका वेस्ट साइड है, यहाँ पर ये चौड़ा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर भी कि जो आपका वेस्ट साइड है, यहाँ पर हिमालय जो है वो चौड़ा है, यहाँ पर क्या है, पतला है, ठीक है, पतला है यहाँ पर। बस इतना ध्यान रख लो, कंसेप्ट जो आपको देखते से समझ में आ रही है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसकी जो सबसे ज़्यादा हाइट है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ पर है, वो ऊंचाई है यहाँ पर, ठीक है। बीच में ऊंचा है, आजू बाजू से ये उतना ऊंचा नहीं देखने को मिलता, ठीक है। बीच में से जो है ये ज़्यादा ऊंचा है। जैसे मान लो ये ऐसा है, इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे डिवाइड कर लो, डिवाइड करके यहाँ हाइट देखने को मिलेगी, इधर हाइट बढ़ जाती है, इधर हाइट कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चौड़ाई में इधर साइड से ज़्यादा, ठीक है, ऊंचाई में बीच से ज़्यादा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कंसेप्ट है छोटा सा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बस इतना आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो ये मैप आपके माइंड में आना चाहिए। इसको निहार लो वीडियो को पॉज करके अच्छे से। अब देखो जनरल फीचर जो हमारे हिमालय माउंटेन है उसका देख लो। अब यहाँ पर ना ऊपर से अभी हम लोग ने टॉप व्यू देखा था, अभी हमारा साइड व्यू है, हम लोग साइड में खड़े होकर देख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये हमारा ग्रेटर हिमालय, यहीं पर हमारी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। ग्रेटर हिमालय के पीछे जो हम लोग ने ट्रांस हिमालय देखा था ना, उसमें है हमारा ये कैलाश रेंज हो गया, आपका ब्रह्मपुत्र बेली हो गया, और ये जो लद्दाख रेंज है वो आती है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद जो तिब्बत का प्लेटू आ जाता है, ओके।
देन अगर हम लोग ग्रेट हिमालय के इधर जाएंगे तो मिडल हिमालय इतना छोटा दिख रहा है, ये हाइट बता रहे हैं कि इसके कंपैरिजन में कितनी हाइट है। तो देखो ग्रेट हिमालय के कंपैरिजन में मिडल हिमालय हमारा इतना छोटा है, शिवालिक तो इतना छोटा सा है। तो देखो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। तो आपका जो फोकस है या जो कंसंट्रेशन है, अगर जरा सा भी डाइवर्ट हुआ होगा तो आप उसको जो है वापस से लेकर आइए और 100% जो मैं बताने वाला हूँ उस पर फोकस करिए। और हाँ, अगर वीडियो में मजा आ रहा हो तो भाई लाइक करने का आइडिया बुरा नहीं है, बीच में मुझे थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते रहा करो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला फैक्ट है वो है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंज, वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंज वो कौन सी रेंज है, वो हमारा प्यारा हिमालय है। ठीक है, हिमालय है, इसकी जो आपको देखने को मिलेगी मतलब स्ट्रेचिंग है ये कहाँ पर, जो 2400 किलोमीटर तक आपको स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगा। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है। कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ ना कि सी, चलो ठीक है कॉन्टिनेंट की भी बता दो, सी की भी बता दो, मतलब ओशन की भी बता दो, कौन सी लॉन्गेस्ट आपको रेंज देखने को मिलती है। ठीक है, चलो इसके बाद इसका वेरिएशन में अगर देखोगे तो मैंने जैसा कि बताया कि जो कश्मीर साइड है वहाँ साइड आपको जो है इसका वेरिएशन, इसका जो विथ मतलब चौड़ाई है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश साइड ये बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि वही बात हो रही है कि जो वेस्ट में ये वाइडर देखने को मिलता है और ईस्ट में जो है ये आपको थिन देखने को मिलता है। ओके, देन यंग फोल्ड माउंटेन रेंज है ये। ओके, कल मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी यंग माउंटेन रेंज है और कौन कौन सी ओल्ड माउंटेन रेंज है। तो जल्दी से ना कमेंट करके बता दो कि एक ही ऐसी कौन कौन सी रेंजेस हैं जो यंग फोल्ड माउंटेन है और ऐसी कौन कौन सी हैं जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो मेजर जो रेंज का कंपोजिशन देखने को मिलेगा आप में, जो है ग्रेटर हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, लेसर हिमालय, देन जो आउटर हिमालय है उसको शिवालिक भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक एक करके पढ़ना है। देखो ये सारे एग्जाम करने प्रेफरेंस इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, जैसे कुछ जिससे क्वेश्चन है मैं वही पॉइंट आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो इसके बाद स्ट्रक्चरल डिवीजन देखते हैं। अब देखो बहुत सारे लोगों को ना कन्फ्यूजन यहीं पर होता है, यहाँ पर आप ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोगों ने नदी के हिसाब से डिवाइड करते हैं, बहुत सारे लोग रेंज के हिसाब से डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके कि शिवालिक हो ग्रेटर। कुछ लोग ना रीजन के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं कि अरुणाचल हिमालय अलग होता है, कश्मीर हिमालय अलग होता है हमारा, और जो है सिक्किम हिमालय अलग होता है हमारा। ये क्या फंडा है? तो वो सारे फंडे आज क्लियर होंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो सबसे पहले हम लोग जो है स्ट्रक्चरल डिवीजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आता है ना वो हमारा ग्रेटर हिमालय आता है, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है। देखो इनके सब नाम भी याद रखना, कई बार क्या होता है कि उपनाम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखो इसका एज क्या है, ये इयोसीन जो ओलिगोसिन है इपोक में हुआ था। ठीक है, इयोसीन और ओलिगोसिन एपोक में ये हुआ था। ये पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप देखोगे जाके, अभी सर्च कर लेना गूगल पे, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको एक बार निहार लेना, उसी में ये कीवर्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, एपोक क्या होता है और ये प्री कैम्ब्रियन वगैरह ये सब पूरी एजेस क्या होती हैं, मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उस पर PYQ आया हुआ है, तो उस पर सेपरेट बना दूंगा, टेंशन मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, और रटवा भी दूंगा, PYQ भी करवा दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पर तो क्या हुआ था कि ये इस एरिया में हुआ था यूएसएन में, तो PYQ में आया हुआ है, इसको रटना है। ओके, जब भी मैं बोलूँ रटना है तो उस पॉइंट को 2 बार पढ़ लेना। मैं दो बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो को हमको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। चलो कैरेक्टरिस्टिक में बात करें कि जो हमारा ग्रेटर हिमालय है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि मोस्ट कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस रेंज देखने को मिलेगी। मैंने जैसे आपको बताया ना, आपको हाईएस्ट पीक जो है आपकी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है बहुत वो बताना है, क्योंकि थोड़ी सी चेंज हुई है वहाँ पर, मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ है इसकी हाइट में, तो आपको बताना है। ठीक है, एग्जैक्टली इसलिए यहाँ पर अप्रोक्स लिखा है, आप एग्जैक्ट बताओ जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो यहाँ पर कौन कौन सी पीक है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो किसकी बॉर्डर पर है, नेपाल तिब्बत की बॉर्डर पर है। जो कंचनजंगा है ये तीस्ता और जो तिमुर रिवर है इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा, जो नेपाल और सिक्किम है, नेपाल सिक्किम की बॉर्डर पे। ठीक है, चलो इसके बाद इस अदर जो है अन्नपूर्णा ढोलागिरी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जियोलॉजी के बारे में बात करें तो ये कोरली जो है प्राइमरली ग्रेनाइट से बना हुआ है, परमानेंटली स्नो कवर्ड है। ठीक है, परमानेंटली स्नो कवर है विथ मैनी ग्लेशियर, कई सारे जो ग्लेशियर हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ से जो रिवर निकलती है वो पेरेनियल होती है, साल भर उनमें पानी रहता है। मिडल हिमालय या लेसर हिमालय बोला जाता है इसको। तो लेसर हिमालय बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेसर हिमालय ना बहुत सारे लोग शिवालिक को बोल देते हैं, जबकि वो लेसर हिमालय नहीं है, लेसर हिमालय मिडिल हिमालय है। ओके, तो अब बात करते हैं जो मिडिल हिमालय है इसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है। इसकी जो एज है, एज फॉर्मेशन में भी बात करें तो ये मिड मियोसीन में हुआ था। ठीक है, 5 से 24 जो है मिलियन ईयर्स पहले। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो एलिवेशन रेंज आपकी देखने को मिलेगी 3700 से लेकर 45,000 मीटर एवरेज इसका देखने को मिलेगा। ठीक है,
और मेजर रेंजेस के बारे में बात करें या वैली, तो यहाँ पर जो है पीर पंजाल आपको देखने को मिलेगी जो कि लॉन्गेस्ट है। तो ध्यान रखो मिडिल हिमालय की जो लॉन्गेस्ट है वो कौन सी है, पीर पंजाल है। फिर धुआंधार धौलाधार आपको देखने को मिलती है। फिर महाभारत रेंज यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर वैली कौन कौन सी है, कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली, ये आपके मिडिल हिमालय में है। ठीक है, चलो ये कुल्लू वैली से क्वेश्चन आया भी है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा आउटर हिमालय, जिसे शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं या शिवालिक्स भी बोलते हैं। ये यंग आपको देखने को मिलेगा, इसमें यंग पार्ट है जो अभी भी आपको डेवलप होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पेलियोसीन में बना हुआ था, इतना ध्यान रखो। इसकी जो आपको बिट देखने को मिलेगी 10 से 50 किलोमीटर देखने को मिलेगी और अल्टीट्यूड आपका इतना देखने को मिलेगा। और ये कंपोज है अनकंसोलिडेटेड जो सेडिमेंट्स हैं फ्रॉम ग्रेटर हिमालय से जो आते हैं उसी से ही बना हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे एसिटेट सियोटेट जो लैंडफॉर्म है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके पीवाईक्यू में कि डून्स क्या होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं। वैसे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं। ठीक है, तो जहाँ पे रिवर के डिपॉजिट वगैरह सेडिमेंट वगैरह जो आ जाते हैं, और उसी में से बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, बस समझ लो कि जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं, जैसे कि देहरादून हो गया आपका, कोल्टी दून हो गया, और जो है पटली दून हो गया, ये एग्जाम्पल है दून के। बाबर जो है वो एक तरीके से क्या होते हैं, जो एलुवियल फेल जोन होता है, जो जलोढ़ मिट्टी के द्वारा जो बनाया हुआ एक जोन होता है। ठीक है, अभी डिटेल में नहीं जाना, बस इतना समझ लो, नेरो जो है एलुवियल फेल जोन होता है। ओके, तराई जो क्या होता है, एक मार्शी एरिया होता है, वेटलैंड वाला एरिया होता है, जहाँ पे आपको बहुत सारा दलदली टाइप का पानी देखने को मिलेगा उस एरिया में। ठीक है, ये इमीडिएटली साउथ ऑफ भावर होता है। ये इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, टेंशन में शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। चलो, तो हम लोग को क्या क्या पता चला, हाईएस्ट पीक कौन सी है हमारी, लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है, इसमें पीर पंजाल है आपका, लेसर हिमालय में जनरल में देखेंगे। ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है, ग्रेटर हिमालय। यंगेस्ट रेंज कौन सी है, हमारी शिवालिक। लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन कौन से, इसमें गंगोत्री, मिलन और पिंडार आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। फेमस वैली कौन कौन सी है, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू जो है। मेजर पासेस कौन कौन से यहाँ पर, ये ध्यान रखना है कि जोजिला है ग्रेट हिमालय में, बनिहाल है पीर पंजाल में, खारदुंगला है लद्दाख रेंज में। ठीक है, ये इन सब पे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, चलो, मेजर रिवर तो आपको मैं पढ़ा ही चुका हूँ, रिवर आपने नहीं देखी है तो जाके वो वीडियोस जरूर देख लेना रिवर वाली। ठीक है, आपके रिवर में भी वहाँ से क्वेश्चन आपका इनफ क्वेश्चन आपको वहाँ से बन जाएगा। ठीक है, चलो, अब इसके बाद और रीजनल फीचर देख लेते हैं। जैसे एडिशनल रीजनल फीचर के बारे में बात करें तो ट्रांस हिमालय जो है ये आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा, ग्रेट हिमालय के। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज आती हैं आपकी, कैलाश रेंज भी इसमें आ जाती है। ठीक है, ये पूछा गया है। ये कंटेंट ऑफ जो 33 उस टाइम पे सागर हुआ करता था ना, तो जो 33 हिमालय के जो 33 सागर था उसके जो सेडिमेंट है वो आपको देखने को मिलते हैं, जो कि उस टाइम पे बताते हैं कि उस टाइम पे जो टर्सरी ग्रेनाइट था उसके बारे में जानकारी देते हैं। कैलाश माउंटेन जो है इज़ द रिवर पीक ऑफ वेस्टर्न ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये उसी की ही एक पीक है ये। अब देखो, ये तो हम लोगों ने स्ट्रक्चरल डिवीजन देख लिया था। अब हम लोग बात करते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल जो सब डिवीजन है बेस्ड ऑन द रिवर के बेसिस पे जो है ये पीवाईक्यू यूपीएससी में पूछा गया है। तो ध्यान से सुनो। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, ये रीजनल डिवीजन है आपका नदियों के बीच में। अब देखो, यहाँ पर जो हमारी इंडस रिवर है ये पूरा हिमालय है। ठीक है, ये हिमालय वाला पूरा पार्ट है। तो जो हमारी इंडस रिवर है और जो सतलज रिवर है, सतलज और इंडस रिवर के बीच का जो हिमालय कहलाता है ना, उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है, ओके। देन इसके बाद देखेंगे जो काली रिवर है और जो सतलज रिवर है, इसके बीच का जो हिमालय कहलाता है उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ओके, जो काली रिवर है और जो तीस्ता रिवर है, इसके बीच का जो हिमालय को कहा जाता है वो नेपाल हिमालय कहा जाता है। और जो तीस्ता रिवर है और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसके बीच के हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। व्हाट इट, इस इमेज को निहार लीजिए, बहुत ही सिंपल इमेज है। ओके, इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो वेस्टर्न हिमालय में कौन कौन से आते हैं हमारे, आप वेस्टर्न साइड की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो, यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन है दो पार्ट में, एक है ईस्टर्न हिमालय और एक है वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर बाद इसका डिफरेंस बता दूंगा, दोनों के बीच में टेंशन मत लो। वैसा मैं पहले भी बताया हूँ, अभी भी थोड़ा सा डिफरेंस बता दूंगा। चलो, तो जो वेस्टर्न हिमालय में जो आपको हमारे सतलज और इंडस के बीच में देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर जो हिमालय है इसको पंजाब हिमालय भी कहा जाता है, इसी को ही कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, इसी को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो, यहाँ पर तीनों के नाम एक ही हैं। ठीक है, ये सतलज और इंडस रिवर के बीच में होते हैं। यहाँ पर जो सेंट्रल हिमालय होता है आपका, सेंट्रल हिमालय में कुमायूं हिमालय आता है और आपका नेपाल हिमालय आता है। जो कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में, जो नेपाल हिमालय है ये काली और तीस्ता के बीच में है। यहाँ पर सारे पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट ही ऐड किया मैंने। ओके, स्ट्रक्चरल के टाइप पे। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय देखते हैं।
इसमें असम या ईस्टर्न हिमालय कहा जाता है। ये तिस्ता और जो दिहांग रिवर है या जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके बीच में वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र है वो बाउंड्री फॉर्म करती है। अब क्या होता है कि बियॉन्ड ब्रह्मपुत्र के बियॉन्ड में अगर देखें तो उस टाइम के उसके बाद के जो हिल्स हैं उनको बोला जाता है पूर्वांचल हिल्स या ईस्टर्न हिल्स बोला जाता है। ओके, ये एक्सटेंशन कह सकते हो हिमालय का, लेकिन मेजर जो मेन हिमालय उसका पार्ट नहीं है। तो इसमें कौन से इंक्लूड हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसमें आता है दाफला, मिशिमी, अबोर, पटकई, नागा, मिजो और मणिपुर हिल्स, ठीक है। तो ये उसके आगे आपको देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ ये आपकी दाफला हो गई, पटकई हो गई, नागा हो गई या मिजो हिल्स हो गई, गारो, खासी, जयंती, ये तो अलग है। अब प्लेटू के पार्ट आती हैं, वो बताऊंगा उसमें जब प्लेटू पढ़ेंगे अपन लोग। ओके, तो हम लोग कहाँ पर आ गए थे, और नीचे करते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर बियॉन्ड जो है ब्रह्मपुत्र आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब देखो एक डिवीज़न और है रीजनल डिवीज़न, एक तरीके से वो रिवर के बेसिस पे भी कह सकते हो, लेकिन रीजन के हिसाब से भी डिवाइड किया हुआ है। जैसे ऊपर वाला जो है इसको बोला जाता है जो कश्मीर हिमालय या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय बोला जाता है। इस वाले पार्ट को जो है हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय बोला जाता है। इस वाले को दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय कहा जाता है। इस वाले एरिया को अरुणाचल हिमालय कहा जाता है और इतने एरिया को पूर्वांचल कहा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑलमोस्ट बात वही कही जा रही है, लेकिन आपके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने यहाँ पर ये सारे डिवीजन बता दिए हैं आपको, ठीक है। कश्मीर हिमालय हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय है, ये इंडस और रावी रिवर के बिटवीन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा डीप चले गए, वहाँ पे इंडस और सतलज था ना, लेकिन रीजनल के हिसाब से देखें जो कश्मीर है और जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय है हमारा, ये इंडस और रावी के बीच में देखने को मिलेगा। यह भी ध्यान में रहना चाहिए आपका। ग्लेशियर इसमें जो बोल्टारो है और सियाचिन है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। इसमें काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आपको कश्मीर हिमालय में देखने को मिलेंगी। देखो ये भी ध्यान रखो, छोटे छोटे से फैक्ट हैं। करेवास जो होते हैं, करेवास का फॉर्मेशन होता है, ये थिक डिपॉजिट होते हैं जो ग्लेशियल क्ले होते हैं या जो मोरेन होते हैं उससे आते हुए देखने को मिलते हैं। जो ग्लेशियर से जो डिपॉजिट आते हैं वो जहाँ जिस स्थान पे गिर जाते हैं या जिस स्थान पे बन जाते हैं, तो वो जिस प्लेटफॉर्म क्या बोलते हैं फीचर्स का निर्माण करते हैं, जिस लैंडफॉर्म का निर्माण करते हैं उसको करेवास कहते हैं। करेवास किसके लिए फेमस है, वो है सेफ्रॉन या केसर की जो खेती होती है उसके लिए फेमस है। ये पूछा भी गया PYQ में, ठीक है। डून्स आपको जम्मू कश्मीर और जो पठानकोट डून्स देखने को मिलेंगे जम्मू और लेक यहाँ पर कौन कौन सी, डल है, बुलर है, पेंगोंग सो है, सोमुरीरी है, ये आपको कश्मीर हिमालय में ही देखने को मिलेंगी। जोजिला है पास है यहाँ पर, और बनियाल पास है। ये ध्यान रखो यार, देखो इनको रट लेना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय। ये किस में, रावी और जो काली रिवर है उसके बीच में स्थित है। यहाँ पर इसमें रेंजेस ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय आपको और शिवालिक तीनों आपको ये इस हिमालय में ये देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें धौलाधार और जो नाग टिब्बा है वो भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। देन इसमें ड्यून्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो चंडीगढ़ कालका है, जो नलगर है और जो देहरादून है, ये आपको ड्यून्स देखने को मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर यहाँ पर गंगोत्री, मिलन, पिंडार ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद कल्चरल साइट कौन कौन सी यहाँ पर, जो आपके उत्तराखंड हिमालय में है, वैली ऑफ फ्लावर, जो और आपका जो पिलग्रिमेज साइट है यानी कि सांस्कृतिक स्थल है, जो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हिल स्टेशन कौन कौन से हैं यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। शिमला, मसूरी, धर्मशाला, जो हमारा ड्रीम है, ठीक है, ये वाला। ओके, चलो इसके बाद अरुणाचल प्रदेश या अरुणाचल हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर फीचर क्या है, रैपिड राइज देखने को मिलता है यहाँ पर, जो है असम प्लेन का। नोटेबल पीक्स यहाँ पर कौन कौन सी है, कांगटू, नामचा वर्वा से ही क्या होता है कि हमारा हिमालय जो होता है या ब्रह्मपुत्र होती है वो सेंटिक्शियल बैंड जो बनता है नामचा वर्वा से, उससे घूम जाती है, यू टर्न ले लेती है। ओके, ट्राइब प्रैक्टिसिंग करती है यहाँ पर झूम कल्टिवेशन का, झूमिंग यहाँ पर होती है, ओके। और मेजर रिवर यहाँ पर आपको कामेंग देखने को मिलेगी, सुबनसिरी, दिहांग, दिवांग, लोहित यहाँ पर देखने को मिलेगी। ईस्टर्न हिल्स और जो माउंटेन्स है जिनको पूर्वांचल भी कहा जाता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो पटकई पुम है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स आपको देखने को मिलेगी नॉर्दर्न साइड। सदर्न साइड में आपको मिजो या लुसाई या मिजोरम में जो मोलासिस बेसिन है विद द सॉफ्ट अनकंसोलिडेट जो डिपॉजिट है वहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ की जो की रिवर है वो है बराक रिवर।
इसके बाद आता है हमारा जो दार्जिलिंग है और जो सिक्किम हिमालय है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो द्वार्स होते हैं, नॉट अ शिवालिक, ठीक है, रेफर टू एज अ द्वार्स बोला जाता है इनको। ओके, और ये नॉन है फॉर टी गार्डन के लिए। टी गार्डन यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेप्चा ट्राइब है वो यहाँ पर रहती है। यहाँ पर जो की पासेस देखने को मिलेंगे वो है नाथुला और जेलेप्ला, नाथुला जेलेप्ला, नाथुला जेलेप्ला, ठीक है। अब देखो आप लोग को एक होमवर्क है, मतलब कि जो द्वार्स है ये क्या होते हैं ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये क्या होते हैं कमेंट करके बताना है आप लोगों को द्वार्स। एक होमवर्क और क्या और है आप लोगों के लिए, यहाँ पर मैंने एक चीज़ इंक्लूड नहीं करी है और वो है फोल्ड। आपने देखा होगा कि हिमालय के बीच में फोल्ड होते हैं, इंडो सांगपो सूचर जोन आपने सुने होंगे, जो सूचर जोन होते हैं। अभी आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को इस वीडियो के बाद या अभी आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे जाके गूगल पर सर्च करना है, जितने हिमालय फोल्ड्स हैं उनके नाम आपको याद कर लेने कि कौन कौन से फोल्ड है। मैप अच्छे से मिल जाएंगे आपको, उनके नाम आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। जाइए अभी वीडियो को पॉज करिए और उनको देखिए, उनको मैप को देख लीजिए, उनमें क्या क्या कितने कितने फोल्ड हैं। इन हिमालय के जितने भी रेंजेस है, रेंज के बीच में फोल्ड है, जिनके कारण जो है अर्थक्वेक आती रहती है। इंडो सांगपो सूचर जोन ऐसा करके कुछ है, ठीक है। तो इनको आप कमेंट करके बताइएगा। वो इसमें मैंने ऐड नहीं करे हैं, वो बड़े हो जाते, काफ़ी बड़ा हो जाता लेक्चर। और दूसरा ये है कि उसमें से क्वेश्चन भी बहुत कम आए, बट लेकिन ये है कि हमको पढ़ना तो है, उसमें कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अर्थक्वेक अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली कितने सारे अर्थक्वेक वगैरह जो हैं वो आते रहते हैं, हिमालय पार्ट में हो गए और यहाँ पर हमारे दिल्ली वगैरह में भी देखने को मिले थे आपको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, ठीक है। तो उसको भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, मैंने आपको इसलिए बता दिया, आपको एज अ होमवर्क आपको वो करना है, ठीक है। चल, अब फटाक से हम लोगों ने ये जितना भी पढ़ा है ना, ये जितना भी पढ़ा है, जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़ा है, एटलीस्ट इन क्लासिफिकेशन का ना नाम कमेंट करके बताओ, बिना देखे, बिना देखे। आंखें बंद करो, पहले याद करने की कोशिश करो कि क्या क्या चीज़ें याद आ रही है, कितना चीज़ मैंने अभी तक ऊपर पढ़ाया। अगर अभी तक आप लोग टिके हुए हो ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आई अप्रिशिएट योर वर्क। मतलब आप लोग ईमानदारी से कर रहे हो तो आप लोग सीरियस एस्पिरेंट हो। मैं मान के चल रहा हूँ आप सभी लोग सीरियस एस्पायरेंट हो, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ओवर थिंकिंग जब भी होती है, सब कुछ होती है, सबका जो है वो ठीक हो जाती है टाइम के साथ। चीज़ें अगर अच्छे से चलने लगेंगी, चीज़ें समझ में आने लगेंगी, रिवीजन बार बार होने लगेगा, तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चलो, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग रिवर और ड्रेनेज के बारे में बात करेंगे। तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि रिवर और ड्रेनेज में, हिमालयन रिवर में बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, तो ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। नहीं देखिए तो आप लोग एक बार जाके उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ना स्पेशल जो लैंडफॉर्म है उसको ध्यान रखो। देखो एक इम्फाल बेसिन है जो कि आपको लेक्चराइन प्लेन देखने को मिलेगा। ये फॉर्म हुआ था बाय द एंशिएंट जो सेडिमेंट डिपॉजिट है उसके द्वारा, ठीक है। चल, इसके बाद जो भावर रीजन है, ये एग्जाम्पल है जो पेडीमोंट्स सिचुएशन है उसका, ठीक है। चल, इसके बाद इसके यहाँ के क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसलिए तो ऐड किया है, क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं किस चीज़ में, हम लोग पहले वो देखते हैं। देखो जो कुल्लू वैली है वो एक्सपीरियंस करती है जो हैवी स्नोफॉल है, ठीक है, इन विंटर ड्यू टू जो मॉइस्चर बियरिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। आपने देखा होगा जो मेडिटेरियन सी से होते हुए आता है ना मॉइस्चर लेके, वो हमारे इंडिया में आके बर्फबारी करता है इस रीजन में, और नीचे साइड में जो हमारे साउथ साइड में वहाँ पर क्या करता है वो बारिश करता है। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके कारण क्या होता है कि जो कुल्लू वैली है वो हैवी स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करती है। ओके, जो स्नो लाइन है ये हायर देखने को मिलेगी ईस्टर्न हिमालय में, और वेस्टर्न हिमालय में कम देखने को मिलेगी। ये मैं कितने बार आपको बता चुका हूँ, तो वही चीज़ रिपीट होती रहती है। फ्लोरा एंड फौना के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट है। देखो अब हिमालय में कुछ ना कुछ तो जानवर वगैरह हुआ करते होंगे, कुछ ना कुछ तो पेड़ हुआ होते होंगे। तो यहाँ पर जो है नेटिव वेजिटेशन अगर देखें तो नेटिव वेजिटेशन में इंक्लूड है ओक, आपका जो रोडेंड्रम, सैंडलवुड, रोजवुड, ठीक है। बस इतने याद रखना है इसमें जो ओके। तो जो ओक है और जो आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ओक, और जो आपका रोडेंड्रम है, रोडेंड्रम एक कंट्री का नेशनल फ्लावर भी है, वो किसका बताना है। लेकिन जो सैंडलवुड है, जो रोजवुड है, ये जनरली नहीं, टिपिकली यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस रीजन में जो है मेजरली नहीं देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन में आ जाए ना कि कौन से जो वेजिटेशन है यहाँ पर नेटिव देखने को मिलेंगे, तो ओक और जो रोडेंड्रम है वो देखने को मिलेंगे। सैंडलवुड यानी कि जो सैंटेलम एल्बम होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है, जो रोजवुड है
ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने हमारी फॉरेस्ट वाली वीडियो देखी होगी तो फॉरेस्ट वाली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में सारे फॉरेस्ट कवर करवाया हूँ, वो सारे फॉरेस्ट आपको याद हो जाएंगे, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। चलो आप देखो यहाँ पर ना जो रेड पांडा है, रेड पांडा वो नेटिव देखने को मिलेगा आपको कहाँ पर, ईस्टर्न हिमालय में, ध्यान रखो। तो जो रेड पांडा है वो कहाँ पर, ईस्टर्न हिमालय में देखने को मिलेगा। घड़ियाल्स आर फाउंड जो रिवर सिस्टम लाइक अ गंगा नॉट अ मैंग्रोव, तो ये मैंग्रोव में नहीं देखने को मिलते हैं घड़ियाल, ठीक है। इसके अलावा एक और रिवर है, वो कौन सी रिवर है जहाँ पर घड़ियाल मिलते हैं आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। वो रिवर उन घड़ियाल के कारण ही फेमस है। हिमालय नेटल जो है वो इज़ अ सस्टेनेबल सोर्स है फॉर टेक्सटाइल फाइबर, जो टेक्सटाइल फाइबर है उसके लिए ये जो है सस्टेनेबल सोर्स देखने को मिलते हैं। जो टेक्सास ट्री है इज़ प्रेजेंट इन हिमालय इज़ लिस्टेड इन द रेड डाटा बुक, ठीक है। जो इसका टैक्सोल है इज़ यूज एज अ एंटी कैंसर ड्रग के लिए यूज़ किया जाता है जो टेक्सास ट्री है। हाई बायोडाइवर्सिटी इज़ ड्यू टू कॉन्फ्लुएंस ऑफ द जो बायोजोग्राफिकल जोन होते हैं, अलग अलग बायोजोग्राफिकल जोन है, उस बायोजोग्राफिकल जोन के कारण यहाँ पर आपको देखने को मिलती है हाई बायोडाइवर्सिटी। आपने देखा होगा जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, ओके, हमारे इंडिया में भी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। चलो आपको कमेंट करके बताना है, मैं हिंट दे देता हूँ, वेस्टर्न घाट है आपका, ठीक है। बाकी के हॉट स्पॉट आप लोग को बताना है। और हॉट स्पॉट देखने के बाद, क्योंकि पीवाईक्यू में आया हुआ है ये हॉट स्पॉट आया हुआ है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हॉट स्पॉट वैसे मैं इस पर शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, सारी चीज़ बनाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा बस टाइम का इशू हो रहा है क्योंकि सारी चीज़ मैं ही कर रहा हूँ। आप खुद ही बताओ ये सारी चीज़ को रिसर्च करने में, एक जगह लाने में कितना टाइम लगता होगा ना ऑब्वियसली। और अब मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ गाइस, तो आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग मेहनत करिए, इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करिए और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो प्रैक्टिस करिए और लाइक करोगे तो और बढ़िया ही लगेगा, यूट्यूब को भी पता चल जाएगा कि आपको मेरी वीडियो से सच में सीखने को मिल रहा है। यूट्यूब को भी चिल्ला चिल्ला के बोलो सर ये सर की वीडियो और लोगों तक पहुँचाओ, तो वो कैसे पहुँचाएगा जब आप कमेंट और लाइक करोगे, ठीक है। चलो यहाँ पर इसके बाद जो है आपका जो हाई बायोडाइवर्सिटी है इज ड्यू टू कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस बायोजोग्राफिकल जोन में। हाँ, तो आपको हॉट स्पॉट, इंडिया के हॉट स्पॉट बताने हैं, उसमें वो कहाँ कौन कौन से रीजन में है, और वो हॉट स्पॉट कौन से, जैसे अंडमान निकोबार में भी एक हॉट स्पॉट पड़ता है, इंडो बर्मा आपका है, कौन कौन सी कंट्री आती हैं उसमें इंक्लूडेड बताना है, ठीक है। एक बार सर्च कर लेना, आपके पास आजकल तो AI भी है, AI पे भी सर्च कर सकते हो, डायरेक्ट चाहो तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। उनके मैप में देख लेना, ओके। जियोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करें, फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर, तो जो हिमालय है रोज फ्रॉम द जो 33C है, 33C के उससे बना था, दे एग्जिबिट नेप्पी, और जो रिकॉम्बेंट फोल्ड होता है, और हैव अ सेंटेक्शियल बैंड वॉट द एंड, एंड में आपको जो है सेंटेक्शियल बैंड देखने को मिलेगा। नेप्पे मतलब कि माउंटेन ऐसे उठा, ऐसे जाके फोल्ड हो गया, इस तरीके से बना हुआ है। मतलब नेप्पे एक कंडीशन होती है वो फोल्ड की कि कितना फोल्ड होता है, कुछ टाइम बाद इतना एकदम लेट लेट जाता है, इतना फोल्ड हो जाता है, कहीं पर एकदम खड़ा हुआ है। देखो एक स्टेज होती है, जैसे मान लो पहले यहाँ पर पूरा एकदम खड़ा हुआ माउंटेन, ठीक है, फिर देन थोड़ा सा और फोल्ड हुआ ऐसे मुड़ जाता है, फिर थोड़ा सा और फोल्ड हुआ ऐसे मुड़ जाता है। तो नेप्पे में ना पूरा ऐसे इस टाइप का ऐसे फोल्ड हो जाता है, ठीक है। देख लेना एक बार ये कैसी कौन सी कंडीशन होती है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आना, अभी हम लोग सिर्फ काम काम का पढ़ रहे हैं ना। एक ही बार इसमें CDS और NDA में आया हुआ है क्वेश्चन, एक बार देख लेना, ठीक है। इसको स्टेजेस आप डायरेक्ट सर्च भी करोगे, इसकी इमेजेस भी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। मिनरल रिसोर्सेज में बात करें तो पुअर इन मिनरल्स, ध्यान रखो पुअर इन मिनरल्स। और अब UPSC क्या करेगा, इसी को कर देगा कि रिच इन मिनरल्स, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि टेक्टोनिक डिस्प्लेसमेंट होता रहता है यहाँ पे, तो जो रॉक स्ट्राटा है वो चेंज होते रहता है, ओके। यहाँ पर ना गेम खेलेगा UPSC, ध्यान रखना, रिच इन मिनरल्स, ऐसे सॉइल के साथ भी खेलता है कि रिच इन दिस मिनरल, रिच इन नाइट्रोजन, रिच इन पोटेशियम, वो खेलता है हमारे साथ, ठीक है, हमारे इमोशन के साथ। बट हम लोग समझदार हैं, स्मार्ट है। अब देखो कुछ ह्यूमन और कल्चरल एस्पेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप देखो कल्चरल लैंड जो ट्रेडिशनल देखने को मिलेगा, जैसे वैली ऑफ फ्लावर है, इट इज़ लोकेटेड हिमाचल एंड उत्तराखंड में स्थित है यहाँ पर, ठीक है। वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी सारे लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं वहाँ पे। और जो आपको जो खाती कोटी लिटरेसी ट्रेडिशन है यहाँ पर, ये एसोसिएटेड है हिमालय माउंटेन रीजन से रिलेटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया PYQ में एक बार, तो बस आपको पता होना चाहिए कि जो खाती कोटी है ये लिटरेसी ट्रेडिशन किससे रिलेटेड है। कश्मीर रीजन है वो करेवास फॉर्मेशन के लिए है, प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो नलगढ़ दून है इज़ नॉट इन लार्जेस्ट, ठीक है। और विद द जो देहरादून है बीइंग अ लार्जर, तो ये नलगढ़ जो है दून वो लार्जर नहीं है, ओके। हिमालय रिवर सपोर्ट करती हैं जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है इन आउटर शिवालिक रीजन है उसको, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो। एडिशनल कौन कौन सा फैक्ट है, जो हिमालयन पीक्स हैं
वो मैचिंग के लिए पूछ लेता है। जैसे मेकालू है वो नेपाल में है, नामचवरवा जो है आपको वो तिब्बत में देखने को मिलेगी, माउंट एवरेस्ट जो है इज़ ऑन द नेपाल और तिब्बत बॉर्डर में आपको देखने को मिलेगा। कुछ मैचिंग क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि K2 कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, या नंदा देवी कहाँ पर है, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। जो आपका तारा पहाड़ है इन हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर के में पूछा जाता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में पीक बताओ कौन कौन सी है। तो देखो कंचनजंगा सबसे बड़ी है, धौलागिरी, नंदा देवी, फिर आपका जो आता है नंगा पर्वत, ये आ जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसा पूछा गया था, ठीक है, उसमें बारे में। तो ये हो गया आपका। हिमालय रेंज के बारे में बात करें, हिमालय रेंज की ऑर्डर जो है उसमें बात करें तो जो आउटर मोस्ट रेंज है वो आपकी शिवालिक है, ठीक है। इसको जो है शिवालिक या आउटर हिमालय भी कहा जाता है। और नॉर्थ टू साउथ की ऑर्डर की बात करें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। तो इसके बारे में मैं आपको ट्रिक से याद करवाया था। ट्रिक बताओ क्यों, क्या है उसकी ट्रिक, बताओ ट्रिक, कमेंट करके आप लोगों को बताना है, ठीक है। क्या बताया था मैं, अब देखते हैं कितने लोगों ने जो लास्ट वीडियो है वो अच्छे से देखा था। इन वेस्टर्न सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा आपको शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। चल, अटल टनल जो है वो काफ़ी बार पूछा गया। अटल टनल जो है एग्जाम में पूछा रहता है। ये बिल्ड की गई थी बॉर्डर जो BRO द्वारा, एंड ये कनेक्ट करती है मनाली को लाहौल स्पीति से, ठीक है। मनाली को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करती है। ये आपको ईस्टर्न पीर पंजाल में लोकेटेड देखने को मिलेगी, और ये जो है 9 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, बड़ी है, 9 किलोमीटर लॉन्ग है, ओके। इसके बाद जो हिमाचल है, रेफर टू मिडल हिमालय जो है उसको रेफर टू मिडल हिमालय, इसमें शिमला और जो है नैनीताल आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है CSE नहीं, ये UP PCS CSE का मेंस है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर भी मेंस लिख दिया हो ना वो रीटाइप हो गया है, गलत टाइप हो गया है, तो उसको देख लेना। यहाँ पर UP PCS का मेंस देख लेना, ठीक है, लिख लेना उसमें। हिमालय एंड वेस्टर्न घाट जो है ये एक्सटेंडेड ओवर मोर देन 5 स्टेट, ये 5 स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे। वाइल जो पुलिकट है वो केवल 2 स्टेट में है, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश इज द प्लेन रीजन है, डू नॉट इंक्लूड द हिमालय रेंजेस। तो उत्तर प्रदेश है उसमें हिमालय रेंज नहीं आती है। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो पूछे गए हैं, ठीक, इसको रैपिड फायर कह सकते हो, रैपिड फायर फैक्ट उसमें। उसके बाद द हिमालय आर द मोर रिसेंट, और देन जो अरावली है, हिमाद्री है और ग्रेट हिमालय है, ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो हमारी यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है वो कौन से हैं। शायद मैं करवा चुका हूँ ना आप लोग को, हाँ बता चुका हूँ, तो ठीक है। तो आप लोगों ने वो प्रैक्टिस कर ली कि यंगेस्ट कौन से, ओल्डेस्ट कौन से। इसके बाद द रीजन इज द हाईएस्ट सिस्मिक कंसंट्रेशन ड्यू टू न्यूमरस ट्रस्ट फोल्ड। अभी मैंने फोल्ड के बारे में बताया था ना, फोल्ड के बारे से यहाँ से क्वेश्चन आए, तो कौन कौन से फॉल्ट है वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इम्फाल बेसिन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। फॉसिल इन द लेसर हिमालय और आउटर हिमालय जो है इंडिकेट करते हैं ग्रेटर हिमालय को, ठीक है, ओके। करेवाज वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। माउंट कैलाश जो है वो तिब्बत में देखने को मिलेगा। जो छो और ओए हैं और जो लौत से हैं आर द पार्ट ऑफ हिमालय सिस्टम। तो ये हिमालय सिस्टम के पार्ट देखने को मिलेंगे। जो अन्नामलाई है और जो सिरुमलाई है आर नॉट पार्ट ऑफ जो है हिमालय सिस्टम। अन्नामलाई और सिरुमलाई नहीं है, ओके। तो आई होप आप लोगों का इतना पार्ट हमारा डन हो गया। जो फैक्चुअल वाला पार्ट था काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये पार्ट। अब पता चलेगा एक्चुअली में कि अब हमारा जो फेवरेट पार्ट स्टार्ट होने वाला है क्वेश्चन वाला पार्ट। अब आप पता चलेगा कि कितने लोगों ने कितने कंसंट्रेशन के साथ देखा हुआ है। अब आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, बट प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें मैंने पूरे PYQ इंक्लूड किए हैं। इसमें CDS CAPF जो अदर एग्जाम के PYQ होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इंक्लूड करते आ रहा हूँ। थोड़े से स्टेट PCS के भी कभी कभार डाल देते हैं उसमें, बट ज़्यादातर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी UPSC के ही क्वेश्चन की रहती है उसमें। तो यहाँ पर जो है आप, मैंने जो 150 प्लस एलिमिनेशन ट्रिक के आपको करवाई है उसकी PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। उसमें भर भर के अप्लाई करो। नॉर्मल टेस्ट में क्या होता है कि आप लोग एलिमिनेशन ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर फिर डिमोटिवेशन भी होता है। तो यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होगा। 599 रुपीज़ में मिल जाएगी आपको। 40 टेस्ट मिलने वाले हैं फुल लेंथ। जो 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लगाएंगे हम लोग, उसका टेंशन नहीं लेना है इसमें। ऐसे आपके जो है लाइव आप लोग बैठते हैं, एक दिन पहले मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। आप लोगों की ऐसी शीट बनती है जिसमें आपके सिली मिस्टेक कौन कौन सी हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आखिर कौन से क्वेश्चन आपने नॉलेज की कमी से गलत किए थे, कौन से क्वेश्चन जो हैं आपको जो है आते नहीं थे, या एलिमिनेशन ट्रिक किस में अप्लाई करी थी। देन आप अपनी शीट आप लोग यहाँ पर करते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सैंपल रहे, ठीक है। ये सैंपल मॉडल आंसर के सैंपल है। बाकी जो है वो बनाया जाता है बिल्कुल UPSC के फॉर्मेट में बनाया जाता है। यहाँ पर एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश होता है, ठीक है। तो वही फॉर्मेट में बनाया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
और हाँ, जल्द से जल्द ही हमारे नोट्स आने वाले हैं और उसमें PYQ के नोट्स बना रहा हूँ सबसे पहले मैं। तो उसमें क्या होगा कि ऑलमोस्ट आपकी सारी थीम कवर हो जाएगी। तो जो 10 साल के या 20 साल के जितने भी PYQ हैं, 2009 से लेकर 2024 तक जितने भी PYQ हैं, वो सारे मैं ईयर वाइज कवर करवा दूंगा उसमें। तो उसमें जो एक एक ऑप्शन आप लोग ढूंढ रहे थे ना कि सर PYQ के नोट्स बताओ, बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी सर PYQ के नोट्स बनाए या ना बनाए, तो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ठीक है। उसकी एक एक ऑप्शन जहाँ जहाँ पर जरूरी है सिर्फ वो बना के मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत जल्दी वो आने वाले हैं, पहले वो आएंगे। और बाकी ये ज्योग्राफी की हमारी सीरीज चल रही है, इसको कंप्लीट करके हम लोग इन्वायरमेंट भी स्टार्ट कर देंगे। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को दोनों को पहले लेते हुए चलेंगे। तो चलिए, अब आप लोगों का सबसे फेवरेट पार्ट स्टार्ट होने वाला है, वो है हमारे MCQ। 70+ MCQ हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर इतने लगा लो। बाकी ऊपर में इतने सारी चीज़ बताया हो, अब उसका हम लोगों ने कितने अच्छे से पढ़ा है देखा है, वो कैसे पता चलेगा? जब क्वेश्चन लगाएंगे अब पता चलेगा ना आप लोगों में कितना दम है। तो रेडी फॉर दिस चैलेंज? आप लोगों के लिए चैलेंज है, ये पूरा एंड तक देखना है। और ये देखने के बाद फिर बोलना कि आपको हिमालय से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, छूट रहा है या नहीं छूट रहा है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन रहा है कि मैचिंग करना है। यहाँ पर मैप वाले क्वेश्चन वैसे UPSC ने CSE में पूछना बंद कर दिया है, बट NDA वगैरह आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्या हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, शायद ये पैटर्न वापस भी आ सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग पैटर्न UPSC चेंज करते रहता है। और जनरली वो इस टाइम पर पैटर्न चेंज करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है वो प्रीलिम्स में जनरली, बाकी मेंस में तो वो सेम ही रहता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर एक साइड पे लिखा हुआ है आपकी जो पीक्स हैं, और ये यहाँ पर लोकेशन दी हुई है। मैं आपको पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ही ऐसा मिला मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइड पे मेकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग कितना देखे हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो ये सीक्वेंस में बताना है। तो 1 पे कौन सा आएगा, 2 पे कौन सा आएगा, 3 पे कौन सा आएगा, 4 पे कौन सा आएगा, तो आपको बताना है। ये आपके कोड रहे। चलो, तो आप वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर कमेंट करके बताओ। आप जितने भी आंसर दोगे आप दोगे, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। और एक बार सबसे पहले कमेंट करना है आप लोगों को, और आप कमेंट कर सको तभी इस वीडियो को आगे बढ़ाना, नहीं तो अदरवाइज इस वीडियो को मत बढ़ाना, ठीक है। PDF बिल्कुल मत करना। अगर आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, PDF की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि PDF मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ। मैंने आपको कितने बार कहा है कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। सबसे पहले अगर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो तभी आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, नहीं तो इस वीडियो को आप लोग स्टॉप कर सकते हो। इसमें नुकसान आप ही लोगों का है, ठीक है। तो चलो, अब हम लोग लगाते हैं PYQ। तो सबसे पहले इसका आंसर कमेंट करो, ओके, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका C आ जाएगा, क्योंकि आपका जो, तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा अजीब है, गलत है। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखो कि जो मेकालू है ये इन तीनों में से कहाँ पर आएगा, ये बताओ। देखो, नामचा बरवा तो हमारे 4 नंबर पर आएगा, इतना तो हमको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पर है, वो कौन सा है, वो है आपका कंचनजंगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर फर्स्ट पे मेकालू आएगा या सेकेंड पे मेकालू आएगा, ये बताओ आप कमेंट करके, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बन जाएगा। चलो, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्टेटमेंट दी हुआ है कि पहला दिया हुआ है कि जो कुल्लू वैली है हिमाचल प्रदेश में, ये रिसीव करती है जो कॉपियस स्नोफॉल है ड्यूरिंग विंटर। तो विंटर के टाइम पे आपको बहुत सारी यहाँ पर जो है भारी बर्फबारी देखने को, कॉपियस मतलब भारी बर्फबारी देखने को मिलती है, ओके, बात तो सही कह रहे हैं। इसके बाद द कुल्लू वैली रिसीव द मॉइस्चर वियरिंग विंड ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बिंग ड्यूरिंग द विंटर, ओके। अब आप बताओ, सब कुछ बताया हूँ मैं, इसका आंसर आप ही लोग कमेंट करोगे, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करके बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। चल, ठीक है। बाकी अगर जब आपको लगे कि आप लोग ने जो कमेंट कर दिया है, कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर देता हूँ, तो आपको सॉल्यूशन दिख ही जाता है ऑलरेडी, तो उसको वेरीफाई कर लिया करो कि आपका गलत है या सही है, ठीक है। हाँ, आज से आपको ये भी बताना थोड़ा सा कि कमेंट करके कि ये सही है या गलत है। वैसे आपको मोस्टली लोग जितने भी है, मैंने ऊपर पे अगर अच्छे से लेक्चर ऊपर वाला देखा है ना, जो पॉइंट्स बताएं, तो ये क्वेश्चन आपके गलत होना ही नहीं चाहिए। चल, इसके बाद आपके 2 लिस्ट दी हैं, ठीक है। एक साइड जो है हिमालय पीक दिए हैं, एक साइड स्टेट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप लोगों को बताना है कि जो K2 है वो किस स्टेट में है, और जो आपका नन्दा देवी है वो किस स्टेट में है, तारापरा और कंचनजंगा किस स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शन रहे हैं। वीडियो को पॉज करके या थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ा देना, इनमें से क्या आंसर आपका होगा, ठीक है। चलो, ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, इफ़ यू ट्रेवल थ्रू द हिमालय से होते हुए जाओगे, यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नेचुरली ग्रोइंग ट्री। नेचुरली ग्रोइंग ट्री वहाँ पर कौन से पाए जाते हैं, अब रहते हैं। तो इसमें से आंसर कमेंट करके बताना है आप लोगों को, मैं ऑलरेडी बताया हूँ। इसके अलावा आप लोग को गूगल सर्च कर लेना है कि आखिर ऐसा कौन कौन से ट्री हैं जो कि नेचुरली हिमालय में ही पाए जाते हैं, तो कमेंट करके बताना है, इसको सर्च करो। इसके अलावा भी जो और कौन कौन से हैं
जो नेचुरली हिमालय में पाए जाते हैं। देखते हैं आप में से कितने लोग रिसर्च करते हैं। तो वो यही तो रिसर्च होती है, यही तो थीम होता है, इसी को तो ऐसे ही तो PYQ करना होता है। ओके चलो, इसके बाद अगला है आपका मैच द फॉलोइंग में एक साइड पे पी के एक साइड पे स्टेट है। सिंपल है, बन जाएगा। इसका आंसर कमेंट करके बताओ। मुझे सबके आंसर चाहिए, मैं सबके आंसर देखता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 कर देते हैं, फिर बाद के पूरे जो है उसको आंसर नहीं करते हैं। आंसर करिए, तब भी आप लोग को तो पता चलेगा कि एक्चुअली में आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है लेक्चर से। चलो ठीक है, आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रहा है कि जो स्नो लाइन है होकर होती है हायर एल्टीट्यूड इन ईस्टर्न हिमालय एंड देन वेस्टर्न हिमालय। तो स्नो लाइन जो है वो ईस्टर्न हिमालय में ज़्यादा है, वेस्टर्न हिमालय में कम है। मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया ओकर अलोंग द कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल उड़ीसा ओनली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवाया हूँ। ओके, तो इसका आंसर कमेंट करके बताओ। ओके, अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे लोग के सामने कि ब्रह्मपुत्र जो इंडस रिवर है ये एंटीसीडेंट रिवर है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू डेफिनेशन ऑफ एंटीसीडेंट रिवर। तो इस पर मैं ऑलरेडी कराया हूँ, पूरे ड्रेनेज सिस्टम बताया था कि एंटीसीडेंट रिवर क्या होती हैं, ये सारी क्या होती है। तो मैं इसको रिपीट नहीं कर पाऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। नॉट करेक्ट की बात हो रहा है, कभी भी आप ऐसा देखो नॉट करेक्ट तो उसमें वहाँ पर गोला मार्क लगा लिया करो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ द वेस्टर्न हाफ हिमालय इज ग्रेटर देन द ईस्टर्न हिमालय। और दूसरा क्या पूछ रहा है कि जो द हिमालय आर द यंग फोल्ड माउंटेन, शिवालिक जो है रेंजेस आर मेड टू अनकंसोलिडेटेड रिवर डिपोजिट, और द हिमालय आर द वाइड कश्मीर एंड बिकम द नेरो इन द टुवर्ड द ईस्ट। तो ये सारे एक एक लाइन में बताया हूँ। अगर अब भी नहीं दे पा रहे हो ना आंसर, सच में जियान है आप लोग। कमेंट करके बताना कौन कौन जियान है, किसने इसको गलत करा। गलत नहीं होना चाहिए, नाक मत कटवाना मेरी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कुछ नहीं है, 3 स्टेटमेंट एक तरीके से 3 पॉइंट्स ही है। ओके, तो टेक्सास जो है वो ट्री नेचुरली फाउंड मिलते हैं। टेक्सास ट्री जो है वो रेड डाटा लिस्ट में है। टेक्सल जो ड्रग कॉल्ड है इसको टेक्सोल कहा जाता है, ये ऑब्टेन करता है टेक्सास ट्री, और ये अगेंस्ट जो पार्किंसन डिसीज़ है उसके लिए वर्क करता है। अब देखो यूपीएससी का एक नेचर होता है, एक स्वैप ट्रैप कह सकते हो, कि वो ना डिसीज़ को भी स्वैप कर देता है ना, कि इससे ये डिसीज़ होती है, इससे ये डिसीज़ होता है, तो डिसीज़ को स्वैप कर देता है। तो वहाँ पे ना थोड़े से आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ओके चलो, तो इसका आंसर कमेंट करके सेक्शन में, चलो ऑप्शन बता देता हूँ पहले। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालय रेंजेस नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ आपको बताना है, तो मेरे ट्रिक से बताया हूँ, इसका आंसर कमेंट करके बताना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज ऑफ हिमालय। इसमें से कौन जो है वो हिमालय को कैरेक्टराइज नहीं करता है। वेरियस पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय फॉर्म अ कॉन्वेक्स आर्क, उत्तल चाप जो है वो बनाती हैं। देयर इज अ एग्जिस्ट इंटेक्शियल बैंड एट द बोथ ऑफ टर्मिनल्स ऑफ हिमालयस। ऑब्वियसली सही है। इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र रिवर आर एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर। ओके, द हिमालय आर वाइडर इन द ईस्ट देन द वेस्ट। काफ़ी इजी है, सारे स्टेटमेंट में बताया हूँ आप लोगों को। अब तो इजी लग रहे होंगे ये क्वेश्चन, है ना। चलो सही आंसर इसका कमेंट करके बताओ। इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या पूछ रहा है स्टेटमेंट में कि रेड पांडा जो है इट्स अ नेचुरल हैबिटेट इन द फाउंड ऑफ ईस्टर्न हिमालय, और जो घड़ियाल है इन नेचुरल हैबिटेट फाउंड इन भितरकनिका मैंग्रोव। तो बताना है कहाँ पर मिलता है, इसके बारे में आंसर कमेंट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर पीक ऑफ द हिमालयाज एंड अरेंज देम फ्रॉम हायर टू लोअर। तो हायर टू लोअर आपको अरेंज करना है, सबसे ऊंची कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी है, ये मैं बताया हूँ आप लोग को। ठीक है, कमेंट करके बताना है इसके बारे में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल स्पीसीज ऑफ, यहाँ पर नॉट की बात हो रहा है, हिमालयन वेजिटेशन। तो हिमालय वेजिटेशन में कौन जो है आपकी नॉन एसेंशियल स्पीसीज़ है, इसमें से बताना है आपको। पहले आंसर दो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर है महोगनी। ठीक है, तो महोगनी यहाँ की जो है नेटिव नहीं है। इसके अलावा आपको ध्यान का रखना है जो जूनिपर है, सिल्वर फीर है और जो स्प्रूस है,
ये हिमालय में आपको देखने को मिलेगी। अब आपको कमेंट करके बताना है, अगर आपने फॉरेस्ट वाला चैप्टर देखा होगा तो फॉरेस्ट वाली वीडियो में मैंने महागनी बताया ये कहाँ की प्रोमिनेंट है, कहाँ पर, किस एरिया में, किस फॉरेस्ट में ये वेजिटेशन पाई जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हैपन इन हिमालय डिड नॉट एग्जिस्ट, मतलब हिमालय के अस्तित्व में ना होते तो निम्न में से क्या होता। तो देखो बहुत सारे लोग ना इसी क्वेश्चन को पकड़ के बैठ गए हिमालय में कि हिमालय नहीं होता तो क्या होता, हिमालय नहीं होता तो क्या होता। कितनी शॉर्ट्स मिल जाएंगी आपको इस टॉपिक पे। एक टॉपिक पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, इस हिमालय से और भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ, बहुत फेमस है ये वाला जो है, हिमालय नहीं होता तो क्या होता, देख लो। ठीक है, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हिमालय। Himalaya have an happy and recombinant fold. Himalaya rose up from the Tethys Sea. Himalaya contain three mountain ranges: Shivalik, Greater Himalaya, and Kunlun ranges. They are orogeny took place in the tertiary era. बताओ इसका आंसर कमेंट करके। ठीक है, यहाँ पे आंसर वगैरह आए ना, वो पहले कमेंट करो फिर देखा करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री स्पीसीज आर फाउंड इन हिमालय। तो इनमें से कौन सी जो है हिमालय में मिलती हैं, कमेंट करके बताना है। ठीक है, द हिमालय रेंजेस आर वेरी रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी, विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फिनोमिना। तो इस फिनोमिना के लिए कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है रीज़न है, ये आपको कमेंट करके बताना है। कि यहाँ पर हाई रेनफॉल होती है, सपोर्ट करता है लग्जीरियस वेजिटेशन ग्रोथ को, या एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ बायोजोग्राफिकल रीजन जोन है। ठीक है, कमेंट करके बताना। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोरिस्टिकल रीजन आर करेक्टली मैच्ड। कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है। इंडस प्लेन में आपको पंजाब, वेस्टर्न राजस्थान और नॉर्दर्न गुजरात देखने को मिलेंगे, या ईस्टर्न हिमालय रीजन में आपको कश्मीर या कुमायूं देखने को मिलेंगे, या वेस्टर्न हिमालय में आपको दार्जिलिंग या जो है कुरुसोंग देखने को मिलेंगे। कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ठीक है, बाकी वीडियो को पॉज करके इसको देख लेना। ठीक है, चलो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर बात करें, इन द वर्ल्ड जो ट्रॉपिकल डिजर्ट है ओकर्स अलोंग द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। वेस्टर्न मार्जिन के साइड भी होते हैं विद इन द ट्रेड विंड बेल्ट। जो इन इंडिया जो ईस्टर्न हिमालय रीजन गेट द हाई रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट विंड। तो इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, बाकी ये रहा इसका सॉल्यूशन। मैं बता चुका हूँ इसके बारे में पहले भी, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हम लोग को 70 क्वेश्चन लगाने हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है कि वाई इज द हिमालय रीजन इज पुअर इन नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपके सामने ऑप्शन ये रहे, हिमालय रीजन इज मेड ऑफ द जो क्रिस्टलाइन रॉक है उसके कारण, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक स्ट्राटा हैज डिस्टर्ब द अरेंजमेंट ऑफ रॉक सिस्टम, एंड उसके कारण क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। द क्लाइमेटिक कंडीशन जो है आर नॉट सुटेबल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, एंड द रग टेरेन मेक्स द जो है एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी बताया हूँ ऊपर, आपको बस कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालय रेंजेस। तो इसका करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। ठीक है, रिपीट हो रहा है ना, तो क्वेश्चन आप तो देखो धीरे धीरे आपको ना एकदम हलवा लगने लगेंगे। अब बताओ, बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज ऑफ हिमालय। तो इसके बारे में जो है ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलो इसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग। रेड पांडा, देखो क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं ना धीरे धीरे। चलो, तो ये रिपीट ही हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर पूछ रहा है कि मेजर पीक इन हिमालय, इनको अरेंज करना है हायर टू लोअर। ठीक है, हायर टू लोअर। ठीक है, वही रिपीट होते जाते हैं मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसेंशियली आर स्पीसीज ऑफ जो है हिमालय। तो वो वही क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है। ठीक है, एग्जैक्टली रिपीट हो गया है। ओके, तो यहाँ से ना क्वेश्चन कुछ रिपीट ही हो गए हैं। जैसे ये भी आपका रिपीट ही हो गया है। ओके ओके, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर
ऑफ द जो फ्लोरेस्टिक रीजन है आर द करेक्टली मैच्ड। तो ये करेक्टली मैच्ड हैं। इनमें से आपको बताना है कि जो वेस्टर्न हिमालय रीजन है ये दार्जिलिंग या ऐसा मिलता है, ईस्टर्न हिमालय रीजन है या कश्मीर या टू कुमायूं तक है, जो आपका इंडस है प्लेन रीजन है, ये कहाँ से कहाँ तक है ये आपको कमेंट करके बताना है। ये रहे आपके ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले इसको कमेंट करो। तो यहाँ पर देखेंगे जो वेस्टर्न हिमालय रीजन है ये नॉट डिफाइन जो है वो वेस्टर्न हिमालय दार्जिलिंग और जो कुर्सोंग है उसको नहीं डिफाइन करता है। ओनली जो इंडस प्लेन रीजन है इस करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि विद द पंजाब वेस्टर्न राजस्थान और नदर्न गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाई हिमालय रीजन इन पुअर मिनरल रिसोर्सेज। तो ये ऑलरेडी वही रिपीट ही हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, रिसेंटली वेयर द ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट द कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज नेटल। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इट्स फाउंड टू बी सस्टेनेबल सोर्सेज इसको माना जा रहा है। तो किस लिए माना जा रहा है इसका कमेंट करके बताओ। ठीक है, बताया हूँ इसके बारे में। ओके, विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द जो है खाती कोटी लिटरेसी ट्रेडिशन आपको देखने को मिलेगा। तो किस पार्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, आंसर कमेंट करना है पहले। द ओशन गेव राइज टू बर्थ ऑफ जो है हिमालय माउंटेन। तो वो कौन सा ओशन था कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, कोड गिवन द ब्लू। करेक्ट आंसर बताना है आपको। अब यहाँ तो हमारा स्टेटमेंट ही नहीं है तो इसको कट कर देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द हिमालय आर फॉर्म टू पैरेलल फोल्ड रेंजेस विच इज़ द ओल्डेस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट करना है आपको। इफ़ देयर इज़ अ नो हिमालय रेंजेस, हिमालय रेंजेस नहीं होंगी तो ये तो वही रिपीट होते आ रहे हैं क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। द फ्लैट प्लेन अलोंग द हिमालय रीजन नॉर्थ इंडिया आर कोल्ड। तो जो फ्लैट प्लेन है हिमालय रीजन में उसको क्या कहा जाता है, तो ये बताया हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो इस बार आंसर थोड़ा सा एकदम नीचे ही दे दिया आप लोगों को। फुटहिल्स रीजन ऑफ हिमालय, ये आपको किसको कहा जाता है, शिवालिक को कहा जाता है। ठीक है, चलो ओके, शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसका पार्ट है। ठीक है, तीनों में से बताना है आपको। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप तो देखना बहुत इजी लगने लगेंगे क्वेश्चन। ओके, जो शिवालिक सीरीज है आर फॉर्म इन, कब फॉर्म हुई थी इन तीनों में से बताओ, कमेंट करो पहले फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो आउटर मोस्ट रेंजेस ऑफ जो है हिमालय उसको क्या कहा जाता है कमेंट करके बताना है। ओके, जो आउटर मोस्ट रेंज देखो वही चीज़ जो है ना रिपीट होती रहती है यहाँ पे। एक्चुअली क्वेश्चन ही रिपीट हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज रिपीट काहे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो द एल्टीट्यूड शिवालिक पीक जो है वो फॉल बिटवीन द कहाँ पर कितनी जो है आपको देखने को मिलेगी मीटर पे, ऊपर बताया था, तुक्का लगाओ यहाँ पर। ठीक है, ऐसा एक्चुअल वैसे यूपीएससी पूछता नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो जो कुमायूं हिमालय है ये सिचुएटेड है बिटवीन द रिवर, किन कौन कौन सी रिवर के बीच में आपको सिचुएटेड देखने को मिलेगा कमेंट करके बताओ। तो जो साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज है भावर रीजन है, इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है भावर रीजन कमेंट करके बताना। ठीक है, करेक्टली मैच्ड आपको देखना है यहाँ पर। तो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय यहाँ पर दो लिस्ट हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में आपकी जो है कौन सी जो है शिवालिक देखने को मिलती है, या जो है नामचा बरवा या लेप्चा ट्राइब आपको देखने को मिलती है। हिमाचल में उत्तराखंड रेंजेस में, ये दार्जिलिंग में, सिक्किम में हिमालय कहाँ पर आपको देखने को मिला, अरुणाचल में आपको कौन सा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रहा आपके पास ऑप्शन, इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने, व्हेन यू ट्रेवल द हिमालय। देखो अब देखो, यू विल सी द फॉलोइंग। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन हमारे यूपीएससी में भी पूछा और ये यूपीपीसीएस में भी पूछ रहा है। तो जब आप लोग करोगे तो क्या देखोगे, हिमालय में ट्रेवल करोगे हिमालय को, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, मतलब कि आप लोग 1 2 3 मतलब ये सारी चीज़ें आप देखने वाले हो। एग्जामिन द मैप ऑफ जम्मू कश्मीर गिवन द ब्लू। एक्चुअली यहाँ पर मैप दिया नहीं है, आप लोग को क्या बताना है, माउंटेन रेंजेस जो है वो
इसका सीक्वेंस बताना है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ बता देना, ठीक है, इनमें से कौन सी है। चलो अगला क्वेश्चन है, द लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन, तो किसके, लेसर हिमालय किसके बीच में स्थित है इनमें से, ठीक है, कमेंट करके बताना है इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालय रेंजेस, तो इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है हम लोगों को, कहाँ से, नॉर्थ टू वेस्टर्न साइड पे। यूपीएससी का भी फेवरेट होता है, स्टेट पीसीएस में भी पूछता है ऐसा ही, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यंगेस्ट माउंटेन चेंज, इनमें से कौन सी यंगेस्ट माउंटेन चेन है, बताना है आपको, इजी है। कंसिडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर, आपको रिलीफ फीचर दिए हुए हैं, इसको ना साउथ टू नॉर्थ करना है, आपको बताना है साउथ में और साउथ टू नॉर्थ करना है। हम लोगों ने नॉर्थ टू साउथ तो देख लिया, लेकिन अब साउथ टू नॉर्थ आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ रिलीफ फीचर, नॉर्थवर्ड सीक्वेंस बताना है इसका। अब देखो ये वाले नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, अब तो आप कंफ्यूज नहीं होने वाले, अब तो सारे इजी लग रहे हैं ना आप लोगों को, आई होप लग ही रहे होंगे यार, यहाँ तक पहुँच गए हो ना। लिटरली मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन पीक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वही सेम सेम टाइप के। विच माउंटेन रेंज अमॉन्ग द फॉलोइंग लेटेस्ट ओरिजिन, कौन सा लेटेस्ट ओरिजिन का है, कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलॉन्ग द पटकाई हिल्स, ठीक है, कमेंट करके बताना है। आप लोग खुद दोगे ना तब आपको अच्छे से याद होगा, इसलिए मैं तो आंसर बता दूंगा, आंसर के सामने लिखे हुए हैं, कितना इजी है बताना देख के, बट आप लोग कमेंट करोगे ना तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरे को बेनिफिट नहीं, मेरे को तो बेनिफिट में पढ़ाते पढ़ाते ही बेनिफिट हो जा रहा है, लेकिन आपको मिलना चाहिए, समझ रहे हो, वो आपको तब मिलेगा जब आप लोग कमेंट करोगे। ओके, पीर पंजाल जो है वो लोकेटेड है, फाउंड इन, कहाँ पर मिलती है ये पीर पंजाल, कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपको सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अटल टनल, तो अटल टनल के रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इट वाज बिल्ड इन द, जो है बीआरओ ने बिल्ड किया था, ये मनाली टू लाहौल स्पीति वैली को कनेक्ट करता है, लोकेश पीर पंजाल रेंज में है ये, ओके, स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस है फॉर इंडिया, तो कमेंट करके बताना है इसका आंसर, कमेंट करो, ठीक है। चलो चारों स्टेटमेंट उसके सही हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अटल टनल, तो इसकी लेंथ क्या है, लेंथ क्या है इसका, कमेंट करके बताऊँ। देखो कितने बार अटल टनल बार बार पूछ रहा है ना यूपीएससी में, मतलब अलग अलग एग्जामों में, तो इसका आंसर कमेंट वैसे लिखा हुआ है सामने, एक बार इसको पढ़ लो, ठीक है। टू माउंटेन रेंज वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड, तो किसके बीच में जो है आपको कश्मीर वैली देखने को मिलेगी, ठीक है, बताओ कमेंट करके, ठीक। चलो वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड कहाँ पर है, वही क्वेश्चन सेम सेम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अक्साई चीन रीजन जो है वो उसमें देखने को मिलता है, किस रेंजेस में देखने को मिलता है, आपको कमेंट करके बताना है। ग्रेट हिमालय की हाइट कितनी है, अभी थोड़ा सा चेंज हुई है, मैंने आपको बताया था अबव द सी लेवल, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आप कर सकते हो, ठीक है। हिमाचल स्टैंड फॉर, हिमाचल का अर्थ क्या होता है, हैं, ये कैसा क्वेश्चन है, हिमाचल रेफर टू द मिडल हिमालय, अच्छा अच्छा अच्छा, हिमाचल के बारे में पूछ रहा है ना, तो हिमाचल, इनमें से किसको हिमाचल कहा जाता है, मिडल हिमालय को कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि इन इन इंडिया हिमालय जो है स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट ओनली, वेस्टर्न घाट्स स्प्रेड ऑन द 5 ओवर द 5 स्टेट ओनली, पुलिकट लेक स्प्रेड द 2 स्टेट ओनली, तो आंसर बताओ कमेंट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, द हिमालय माउंटेन रेंजेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेट, तो किसका पार्ट नहीं है हमारे, ठीक है, कमेंट करके बताना, ठीक। चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस मोस्ट रिसेंट वन, रिसेंट कौन सी है वो कमेंट करके बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया, बताना, ठीक है। चलो दो स्टेटमेंट दिए हैं, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन लाई हिमालय रीजन इन इंडिया, एंड देन देयर इज द ओनली जो है लॉन्गिट्यूडनल ट्रस्ट जोन इन हिमालय ओनली, सॉरी मैनी लिखा हुआ है वहाँ पर, ओके, तो ये गलती मत करना, ओनली मैनी में है, तो इसका आंसर कमेंट करके बताओ।
इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाय द मणिपुर हिल्स, फाइन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है कमेंट करके बताना, ठीक है। विथ रेफरेंस टू हिमालय रेंजेस विथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि बोला सेडिमेंट रॉक आर ग्रेटर हिमालय वेयर फॉसिल लेस देखने को मिलेंगे, मरीन लेवल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इन विच पार्ट ऑफ हिमालय करेवास आर फॉर्म, ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। फॉलोइंग स्टेटमेंट, कश्मीर हिमालय फेमस फॉर द करेवास के लिए फेमस है, ठीक है। नलगढ़ डून जो है वो आपका लार्जेस्ट ऑल डून देखने को मिलेगा, ये नामचा बरवा माउंटेन पीक जो है वो लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो माउंट कैलाश है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है आप लोगों को बताना है। तो अगला क्वेश्चन है माउंट कैलाश इज सिचुएटेड, कहाँ पर स्थित है आपको कमेंट करके बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज आर हिमालय एंड माउंटेन रेंज, इनमें से जो है आपको कमेंट में हिमालय माउंटेन रेंज में पाई जाती हैं, तो कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये जो है दो नहीं पाई जाती हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, तो आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, उससे मुझे पता चलता है कि एक्चुअली में ये बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा 1.5-1.5 घंटा बनाना पड़ता है। तो आई होप ये बेनिफिट दे रहा होगा आप लोग को, ओके। और मैं 2-3 दिन तक अभी थोड़ा सा हम लोग के वीडियो में गैप रहेगा, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग करने जाना पड़ रहा है, इमरजेंसी है, जाना पड़ रहा है। तो कुछ 2-3 दिन तक वीडियो नहीं आएगा, या शॉर्ट वीडियो मैं बना के चले आऊँगा, शॉर्ट वीडियो आते रहेंगे, तो आप लोग जो है बाकी का रिवीजन करते रहना, ठीक है। तो चलिए मिलते